हे गाइस, दिस इज सदफ। तो आज था हिस्ट्री और पॉलिटिकल का पेपर। आज का डेट है 23 मार्च 2023। तो यहाँ पर नोट है, आप पढ़ लेना। हम लोग अपना पेपर शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। लूवरी म्यूजियम हैज़ इन इट्स कलेक्शन द मच एक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंसी। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, थॉमस कुक एस्टैब्लिश अ ट्रेवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट। थर्ड क्वेश्चन था, among women authors writing about women in the 19th century CE, Tarabai Shinde was the foremost one. Identify the wrong pair in the following and rewrite. तो इसका wrong pair था पुणे, द लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। तो लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है, तो इसका wrong pair था पुणे। थिंकर्स एंड द कंट्री, तो इसका रॉन्ग पेयर था कार्ल मार्क्स, जो कि यहाँ पर इंग्लैंड लिखा हुआ है, बल्कि वो जर्मनी से है। और टाइप ऑफ मैगजीन वर्सेस ड्यूरेशन, सो वीकली का सही है 7 डेज, बाई मंथली 15 डेज, मंथली 1 मंथ। इसका रॉन्ग पेयर है क्वार्टरली, क्वार्टरली का 3 मंथ्स होता है। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, आपको भी पता होगा, तो जैसे आपको ऑप्शन आता है वैसे लिख लेना। मैंने लिखा है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, वोल्टेयर, लियोपोल्ड वन रांकी, रेनी डिस्कार्ड्स। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। रॉक पेंटिंग साइट्स इन इंडिया, तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा था या फिर टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो आया होगा। इसका आंसर था लुखीदियार इन उत्तराखंड, भीमबेटका एंड जोगीमारा इन मध्य प्रदेश, पिकलीहाल एंड तेलकोट्टा इन कर्नाटका, कुपगल्लू इन तेलंगाना। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, तो आप लोग ने ये वाला किया होगा और ये पहला वाला। तो इसका आंसर क्या था, न्यूज़पेपर इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, दर्पण, केसरी एंड मराठा, दीनबंधु, प्रभाकर। अब ये सब शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायलेक्टिक्स। तो मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ। तो एज यू कैन सी हियर, डायलेक्टिक्स का आंसर इतना था। उसके बाद है पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री का आंसर यहाँ पर है मराठी थिएटर। मराठी थिएटर का आंसर यहाँ पर है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन एनी टू। टेलीविजन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। तो टेलीविजन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो टेलीविजन हिस्ट्री के अंदर तो हम अपने कॉमन ब्रेन से भी आंसर लिख सकते हैं, बट जो रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। भरूच कंपोज्ड बाय संत एकनाथ, अ पॉपुलर इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर यहाँ पर है, जो कि 19 मार्च के पेपर में आ चुका था। फॉरेनर्स प्रीफर टू कम टू इंडिया टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये आपको पता ही होगा, फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ के जो भी फैसिलिटीज़ है उनका लाभ उठाने के लिए। तो वैसे आंसर लिखना था। मेजर ध्यानचंद इज़ नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी। तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना था। इसका जो पैराग्राफ फॉर्मेट है उसका आंसर हम लोग को देना था। तो इसका आंसर क्या है पहले वाले का, इन विच सिटी वॉज द एंशियंट ओलंपिक कॉम्पिटिशन हेल्ड, ओलंपिया ग्रीक सिटी, फ्रॉम विच पीरियड इज द रिलेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ग्रीक, वेरी एंशियंट, राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स के बारे में हम लोग को यहाँ पर ऐसा बताना था। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पता है वैसा लिख सकते थे। व्हाट इज़ बखार, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बखार इन डिटेल। तो यहाँ पर है बखार का आंसर। मैं एक्चुअली आपको डाइजेस्ट इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं डाइजेस्ट ही रेफ़र करके अच्छे मार्क्स लाई हूँ। तो आप लोग के पास डाइजेस्ट हो तो आपको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होने का, वो बताती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर डाइजेस्ट में सबके आंसर्स लिखे होते हैं, कुछ भी बाहर से आपको कुछ नहीं आता। सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा था, तो क्योंकि है ही 6 सॉल्यूशन ऑफ प्रिजर्वेशन, आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कैसे बचा सकते हो, तो उसके ऊपर तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। व्हाट आर द प्रोफेशनल्स फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म। तो टूरिज्म के साथ कौन कौन से फील्ड्स एसोसिएटेड है। तो वैसे आपको जितना भी समझ में आता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट्स हो सकते हैं वो लिख देते, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्काइव मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्काइव मैनेजमेंट। तो ये 20 के पेपर में आया था नवंबर के। तो ये है आर्काइव मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट बताओ। वी नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द civics from here. So which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self development, that is Dowry Prohibition Act. In 1986 Consumer Protection Act came into existence.
State whether following statements are true or false. Give reason for your answer. So the nature of the constitution is seen as a living document. True. Under special circumstances, the election commission hold re-election in a particular constituency for the second time. True. Movements do not need strong leadership. तो ये false था, तो इसका अच्छे से reason लिखना है. तो ये जो भी थे इनके भी reasons लिखने हैं आपको. अभी explain the following concept. National parties. तो नेशनल पार्टी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, तो इसका शॉर्ट नोट यहाँ तक है. नाउ करप्शन, तो करप्शन का भी यहाँ पर ही था. कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया, कंज्यूमर मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट. तो आपने और भी मूवमेंट आपके हिसाब से जो भी था वो आपने लिखा होगा, तो वो भी सही है. नाउ दिस क्वेश्चन इज रीजनल पार्टीज इन इंडिया. रीजनल पार्टीज़ के बारे में पूछा है, तो वो कौन थे? शिवसेना, आसाम गण परिषद, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, शिरोमणि अकाली दल, और एक नेशनल पार्टी था. वो जो भी लिखोगे आपका सही होगा. इसके अलावा कुछ लिखा होगा तो वो तो गलत ही होगा. सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. तो सोशल जस्टिस के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना था. फिर व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो वो है अपना 161 पेज नंबर पे. आपको बोलना था कि लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है, फिर मसल पावर जो पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी होते हैं कुछ लोग, तो वो प्रेशराइज़ करते हैं लोगों को कि आप मेरे लिए वोट दो. तो ये सब गलत बातें हैं. तो ये सब इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ता है ये सब बातें. सो आज के पेपर के लिए बस इतना ही. आई होप आपका हिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम दैट इज़ ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के लिए और अच्छे से मेहनत करो. ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाना हिस्ट्री से एज़ कम्पेयर, बिकॉज हिस्ट्री अभी चला गया. जो गलती किया होगा आप लोग ने उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. ज्योग्राफी आने वाला है उसके बारे में सोचो. ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.